हेलो बच्चों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परागण यानी पॉलिनेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, मतलब जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है उसमें उसके परिचय हम लोग जान लिए थे, यानी कि पुष्प क्या होता है, उसके नर भाग मादा भाग सभी के बारे में अच्छे से जानकारी किए थे। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है ये। ठीक है, जिससे हर साल प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है यानी परागण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फटाफट अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चे, ये एक डायग्राम है पुष्प का। हमने इसमें केवल नर भाग और मादा भाग बनाए हैं क्योंकि इसमें इसी का कार्य होता है। ठीक है, इसका दलपुंज भी बना देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखिए, पहले जानते हैं इसका परिभाषा, परागण किससे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना। परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागण कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। क्या है? पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, अब ये परागकण क्या है, परागकोश क्या है, हमने अभी जो है पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। ठीक है, देख लीजिए इसमें ये जो है बच्चे, यही तो परागकोश हैं, यही है परागकोश, और इसी परागकोश के अंदर ही जो है परागकण बनते हैं। ठीक है, इन्हीं में परागकण बनते हैं। और ये क्या है? ये है वर्तिकाग्र है, ये है वर्तिकाग्र। ठीक, ये वर्तिकाग्र है। तो हमने परिभाषा जैसा बताया आप लोग को कि इन्हीं परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यानी कि यहाँ पे पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, ये मान लीजिए परागकोश से यहाँ जो है परागकण निकल करके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, बाय द विंड या बाय एनी इंसेक्ट, यानी कि किसी तितली के द्वारा, किसी भौरी के द्वारा या हवा के द्वारा भी जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम से। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो है किसी बटरफ्लाई, ठीक है, तितली के द्वारा जो है ये उड़ती उड़ती जो है तितली मान लीजिए पहले आके परागकोश पे बैठ गई। देखिए बच्चे, परागकोश में जब परागकण मैच्योर होते हैं ना, तो परागकोश फटते हैं और परागकण जो है बिखर जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, ये जो दलपुंज होता है ना, ये बच्चे खुशबूदार होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। तो कीड़े मकोड़े को थोड़ी ना पता होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, वो तो नेक्टर यानी मकरंद को चूसने के लिए आते हैं। ठीक है, अपने लिए आते हैं। तो आकर के देखिए, कीड़े मकोड़े का नेचर होता है, मतलब उनका नेचर होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठना, उड़ना, इधर उधर। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो भंवरे या तितली आई, इस पे बैठे, यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये नर भाग यानी परागकोश बैठ गई। तो बच्चे, तितली के पैर में ना जो कि परागकण जो होता है बच्चे, पाउडर की तरह होता है, बिल्कुल महीन सा, मतलब जो पाउडर होता है ना उससे भी महीन छोटा छोटा कण होते हैं। तो उनके पैर में, तितली के पैर में ये चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जब तितली यहाँ से उड़ करके आके इस मादा भाग पे बैठती है यानी वर्तिकाग्र पर, ठीक है,
तो परागकण जो है उनके पैर में जो चिपके होते हैं वो आकर के इस वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं या चिपक जाते हैं। बच्चे ये जो स्टिग्मा होता है यानी वो जो वर्तिकाग्र होता है, ये जो वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा भाग होता है, उसमें जो वर्तिकाग्र यानी मादा भाग होता है, ठीक है, ये चिपचिपा होता है, थोड़ा सा गीला होता है। जैसे ही परागकण इस पे आते हैं ना, परागकण इस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना ही आसान था। अब देखिए परागकण किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, चाहे भंवरे, चाहे तितली या किसी हवा के द्वारा, ठीक है। तो परिभाषा कितना आसान है कि परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर ही पहुंचना, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ये जो परागण है, ठीक, परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। परागण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है पर परागण, दूसरा स्वपरागण, ठीक है। यही 2 होते हैं, पर परागण और स्वपरागण। पर परागण को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए हम लोग जान गए परिभाषा, परागण किसे कहते हैं? परागकोश से परागकणों का निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, पर परागण और स्वपरागण, ठीक है। अब इन दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये भी बहुत आसान है। हम पहले बात करते हैं स्वपरागण, ठीक है। जब एक ही पुष्प से, देखिए पुष्प कितने हैं? एक पुष्प है, ठीक है। जब किसी पुष्प से यानी एक ही पुष्प से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर है। देखिए ये इसका नर भाग है, ये मादा भाग है और पुष्प एक है। अगर एक ही पुष्प से, मान लीजिए एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच रहे हैं तो इसको बोलते हैं बच्चे स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन इसको बोलेंगे, ठीक, समझे। अगर कहा जाए स्वपरागण किसे कहेंगे, तो अगर उसी पुष्प से, या मान लीजिए कोई पुष्प है, ये पुष्प है, अगर इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर आ रहे हैं तो ऐसी घटना को क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे, ठीक। अब देखिए पर परागण क्या होता है? पर परागण में थोड़ा डिफरेंट अंतर, ठीक है। ये मान लीजिए एक फ्लावर हो गया उसी के जैसे, उसी जाति का, ठीक। ये इसका नर भाग, इसमें परागकण, ये भी नर भाग, ये इसका मादा भाग, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस फूल से परागकण यानी इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परागण को हम लोग बोलेंगे पर परागण बोलेंगे, ठीक है, समझे कि नहीं। यानी इसमें 2 पुष्प होंगे, ठीक है, यानी किसी दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के मादा भाग पे यानी वर्तिकाग्र पर अगर परागकण जा रहे हो तो इसको बोलेंगे पर परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैटर नहीं करता है कि इसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर जाएंगे, ठीक है। हो सकता हो कि इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए बगीचे में एक पुष्प नहीं होते हैं, कई सारे पुष्प, कई सारे प्लांट होते हैं, फ्लावर भी अधिक होते हैं। बस इसमें क्या लिखना है कि जाति सेम हो, एक ही स्पीशीज के 2 पौधे हैं, अगर किसी एक पौधे के परागकोश से परागकण निकल करके
उसी जाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, परागण किसे कहेंगे? पराग कोश से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, पर परागण, स्वपरागण। देखिए बच्चे, पर मतलब होता है क्या? पराया होता है। स्व मतलब स्वयं होता है। यानी कि अगर पर परागण की बात करेंगे, पर मतलब पराये पुष्प है, यानी अगर किसी पुष्प का या किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी पराये पुष्प पे, दूसरे पुष्प पे जा रहे हों तो पर परागण कहलाएगा। ठीक है, स्व मतलब स्वयं, यानी उसी पुष्प में अगर किसी पुष्प के वर्तिका परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हों, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे, फिर से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।